गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी आज लेट हो गया मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग धैत्र, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग बंधन। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। बस वही। हाँ सर। ठीक है, देखो क्लियर, बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, आज मैट्रिक्स का तुम्हें जेई का करना है या डेटरमिनेंट का या डिफरेंशिएशन का, आपके ऊपर डिपेंड है। मान्या, दिशा, यस सर। कौन सा टॉपिक लेना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैट्रिक्स, डेटरमिनेंट या डिफरेंशिएशन। बंधन से भी पूछ लेंगे। बंधन तुम्हारी डिफरेंशिएशन सर। हाँ, कौन सा बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। लेकिन बंधन से पूछ लो, बंधन का एकदम पहले उसका क्या, थोड़ा सा कोई टॉपिक अभी क्लियर नहीं ना। बंधन, आपको कौन सा चाहिए बेटा? बंधन? हाँ सर, डिफरेंशिएशन नहीं लेता। चलेगा? तुमने कर लिया कि बाकी डिफरेंशिएशन? वो सर चालू कर दिया कि नहीं डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस? हाँ 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 सर। चलो ठीक है, आज डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। आज डिफरेंशिएशन के ऊपर जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं या एनडीए में आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, जैसा अभी मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन के साथ दूंगा, आपको ऑप्शन करेक्ट पहचानना है। जैसे देखो, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट याद है कि भूल गए हो? पहले ये बताओ कंटिन्यूटी। तो मैं कंटिन्यूटी के ऊपर से पहले डिस्कस करता हूं। जैसे आपके पास फंक्शन है fx is 2x, gx is x square by 2 plus 1, और यहां दिया है फंक्शन इज देन, मतलब देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। किस में डिसकंटिन्यूअस है? फर्स्ट ऑप्शन fx plus gx, second fx minus gx, third fx into gx, fourth fx divided by gx। आपको ये बताना किस में ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां ये प्रोडक्ट में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में या डिफरेंस में? थोड़ा सोच के बताना है आप लोगों को, अगर होगा तो किस रीजन से होगा। किसी को आइडिया? दिशा, आपका कोई आइडिया? कौन से ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, किसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब ब्रेक हो सकता है, जो कंटिन्यू ड्रॉ नहीं कर सकते ग्राफ को। मान्या, तुम बताओ। कोई ऑप्शन है? बंधन, तुम्हारा कोई ऑप्शन है?
हेलो धैत्र, आपको No, sir. देखो मैं बताऊं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, देखो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस का मतलब आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था, किसकी रेंज डिफाइन नहीं होती है। डिवीजन में क्या होता है, जब भी हम दो फंक्शन को डिवाइड करते हैं p बाई क्यू, हम बोलते हैं क्यू कैन नॉट बी जीरो। ये हमारा लॉजिक होता है। जब रूट का कोई टर्म होता है तो हम बोलते हैं कि रूट वाला टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दो है, और लॉग के अंदर कोई फंक्शन होता है तो हम बोलते हैं ये जो फंक्शन है इट शुड बी पॉजिटिव नंबर। ये कुछ इसके क्लियर कट मतलब कंटिन्यूटी के भी हैं। तो अब अगर हम जब देखें तो यहाँ डिवीजन में चांसेस ज्यादा है। उसका रीजन है कि fx आपका 2x दिया है, नीचे आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई भी करते हो तो उसका वैल्यू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अब इनटू 2। तो ये फंक्शन जब जीरो होगा तो उस कंडीशन में ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपके डिसकंटिन्यूअस में एक ही ऑप्शन है, इसमें एक और ऑप्शन दिया था, सॉरी वो मैंने थोड़ा गलती करी, gx बाय fx। fx बाय gx कंटिन्यूअस है क्योंकि x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल था। मेरा एक्चुअली उल्टा था, gx का मतलब है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2x, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x। नीचे जैसे ही x जीरो आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जैसे ही नॉट डिफाइन होगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ज्यादातर कभी भी ऐसे ऑप्शन है तो आपको एक ही ट्रिक मैं बताऊंगा, डिवीजन वाले फंक्शन यूजली चेक करना, रूट वाले फंक्शन चेक करना और लॉग वाले फंक्शन चेक करना, बाकी में सारे कंटिन्यूअस ही होते हैं। और अगर कोई ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ रहा है उसको ध्यान रखना, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 फंक्शन 90 और 90 के ऑड मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो कुछ फंक्शन पर आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। चलो जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये समझ आ गया आप लोगों को ऑप्शन की नहीं आया? हेलो बच्चों, आपको ये ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हेलो मालिका, सो तो नहीं गए तुम लोग? सर आ गया समझ में। ये पूछ लूं क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं लग रहा है मैं बोल रहा हूँ बाकी पीछे आराम से नींद ले रहे हैं। मान्या का ज्यादा डर है मेरे को। मान्या? हाँ सर, हाँ सर। मेरे को डाउट मान्या कहीं सो ना गई हो। दिशा, हेलो दिशा। यस सर। जागो जागो प्यारे जागो, क्यों सो रहे हो? 12th क्लास में हो भाई, और वो भी कंपटीशन के साथ। दैत्र तुम तो नहीं सो रहे हो? सर सो नहीं रही हूँ, थोड़ी गला खराब है अभी। अच्छा ठीक है, चलो। नहीं सर, मैं नहीं सो रहा। ज्यादातर मान्या को दैत्र को ठोकूंगा, बंधन और रोहित पर मेरे को, सर मैं भी नहीं सो रही। मेरे को बंधन और रोहित पर बिल्कुल डाउट नहीं है, दिशा पर भी नहीं, दैत्र और मान्या पर गारंटीड डाउट है कि सो जाएंगे दोनों थोड़ी देर में। अरे सर, मेरे पे कैसे? मान्या को तो बोलती है कि मेरे को नींद ही नहीं खुलती इस समय, इसलिए मान्या को बार बार मेरे को उठाना पड़ेगा। सर उठ जाती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बार बार आवाज देता रहूंगा, अगर सो जाओ मेरी आवाज से उठ जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये फंक्शन दिया है fx 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। दिस फंक्शन इज ऑप्शन फर्स्ट discontinuous, DC बोलने में discontinuous at 1 point, second B option discontinuous at 2 points, C discontinuous at 3 points, fourth none of these। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, कोई और ऑप्शन भी हो सकता। सर ये डिसकंटिन्यूअस तो होगा 2 पे, सर 2 रखेंगे तो सर 0/0 आ जाएगा। तुम मेरे को कितने पॉइंट्स पर होगा, तुम अपना डिसाइड करो बस। सर 1 पे। ठीक है, ये ऑप्शन। बाकी तो तुम्हारे ऑप्शन? None of this, sir. नन ऑफ दिस। हाँ सर,
बंधन के सर नहीं होगा। बंधन के कितने ऑप्शन है? बंधन कोई ऑप्शन है आपके? सर एक मिनट तो तुम सोचो, कोई बात नहीं। दिशा तुम्हारा, अच्छा दिशा रहने दो, नी उसका गला खराब है। मान्या तुम्हारे ऑप्शन? सर बी। बी। चलो अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। बंधन भी देख ही रहा है। आपको क्या करना है, ऐसे केस में नीचे के फंक्शन को ओपन कर देना है। आप देखोगे x 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, ये 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि नीचे की जो फैक्टर है कहाँ कहाँ ये 0 हो सकता है। अगर x में तुमने +2 डाल दिया तो 0 हो जाएगा, -2 डाल दिया तो 0, 0 डाल दिया तो 0, तो ये डिसकंटिन्यूअस ये 3 पॉइंट पर होने की चांसेस है। तो देयरफॉर इसका ऑप्शन है सी, जो किसी ने नहीं बताया। सबने ए बता दिया, बी बता दिया और डी भी बता दिया, लेकिन सी तक नहीं पहुंचे। नीचे वाले फंक्शन को तो डिनोमिनेटर को ब्रेक करो, उसके बाद उसके पॉइंट ढूंढो, जितने पॉइंट उतने पॉइंट उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो सकते। बच्चों ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं? दयात्र तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये जब ध्यान रखना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो, कोई बात नहीं, तुम नया सीख रहे हो इसलिए अच्छी बात है। अब जैसे ये बोलो सर अगर हम x में 2 रखेंगे तो सर 0/0 आ जाएगा, तो सर 0 वैल्यू आएगी ना सर, डिसकंटिन्यूअस थोड़ी होगा। बेटा ऊपर 0 से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 कहाँ है पॉसिबल वो देखना है। नॉट डिफाइन क्या होता है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, प्री 0 हो न हो। लेकिन सर जब नीचे 0 आएगा तो सर उसके ऊपर में भी तो 0 आएगा, x की वैल्यू तो ऊपर और नीचे दोनों जगह ही डालेंगे। बात सही है, ऊपर 0 से कोई नहीं, नीचे 0 है यानी नॉट डिफाइन। ऊपर 0 आ रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो 2 पुट करने से 0 आ रहा है, -2 पुट करने से भी 0 आ रहा है ऊपर, लेकिन नीचे 0 कहाँ आ रहा है वो पॉइंट पे, जहां वो 0 आ रहा है नॉट डिफाइन कर। मेरे पॉइंट समझ में? ऊपर से ज्यादातर हम कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा देखा जाए तो अगर ऐसे देखो तो ये कट हो जाता है, तो 1/x हो रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन एक्चुअली हम ऐसे नहीं देखते, बल्कि डिनोमिनेटर में पॉसिबिलिटी देखते हैं कहाँ कहाँ ये 0 हो। मेरी बात समझ में आई रोहित? यस सर। थोड़ा ध्यान रखना कि नीचे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां ये डिसकंटिन्यूअस होने की चांसेस बढ़ते हैं। अब जैसे ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है, आपको m कुछ ऑप्शन को जरा ध्यान से रखना। वो ऑप्शन अभी कंटिन्यूटी को हम पहले देख रहे हैं, जो 12th का भी रिवीजन साथ साथ आपका कंप्लीशन का भी रिवीजन होगा। sin x plus m and x is less than pi/2, x is greater than pi/2, function is continuous at x equal to pi/2। तो कौन सा ऑप्शन m और n को करेक्ट करता है? जैसे पहला ऑप्शन है m का वैल्यू 1 आएगा, n का वैल्यू 0 आएगा। बी ऑप्शन m का वैल्यू n pi/2 + 1 आएगा। सी ऑप्शन n का वैल्यू m pi/2 आएगा। डी ऑप्शन m और n दोनों का ही वैल्यू pi/2 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में फंक्शन कंटिन्यूअस हो, आपको जस्टिफाई करना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस, कौन सी ए बी सी m और n की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करें कंटिन्यूअस के? सर इसमें तो सर 3 इक्वेशंस मिलेंगे सर, उनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। वो तो है ही ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आप उसको फटाफट आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन इसको वेरीफाई कर रहे हैं।
बता सकते हो कि मैं करके बताऊं, यानी अभी सर एक मिनट। हाँ करो करो। ऐसे को जेई बहुत टफ नहीं है, उनके लॉजिक क्या है कि आपका कंसेप्ट कितना डेप्थ में है वो चेक करते हैं आप लोग क्या रट्टाफिकेशन तो नहीं मार रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक हैं या नहीं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लायक हैं या नहीं। वो तो उनका वो लॉजिक होता है। एनडीए में भी ऑफिसर बनना है तो क्या वाकई मैथ्स और फिजिक्स का नॉलेज है या नहीं, क्योंकि आपको पायलट कोई भी मतलब उसको आपको एक तरह का हर तरह का इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए एज ए ऑफिसर। तो उसके लिए आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए वो सर ये तो बहुत लंबा जाएगा। कौन सा ऑप्शन? नहीं मतलब ये तो बहुत लंबा जाएगा सर, इसको करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो फिर तुम्हारे सामने एक मैं वो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, कोई रिश्ता नहीं है। देखो जब कंटिन्यूअस होता है तो तीनों सर एक equal एक मिनट एक मिनट। तीनों में देखो लेफ्ट और इक्वल टू तो सेम है, तो आपको इक्वल टू डायरेक्ट ले सकते हो। और ये आपको सर एक मिनट। करो करो। सर एक मिनट वो एक मिनट हाँ सर सी वाला ऑप्शन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वेल डन, सी इज द राइट आंसर। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2, ये हमको पता है, लेकिन लेफ्ट और इसका वैल्यू सेम है। तो आपको ये समझना है कि लेफ्ट ना निकालो और सीधा राइट वाले को ले सकते, मतलब कि इक्वल टू को ले सकते, क्योंकि देखो इक्वल टू और लेफ्ट वाला फंक्शन एक ही है, तो दोनों को लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको और राइट को कंपेयर करो। राइट में आप क्या करो, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, सीधा यहाँ पर क्या पुट करना है, पाई बाय 2 माइनस एच, राइट में पाई बाय 2 प्लस एच, लिमिट h goes to 0 sin pi by 2 plus h plus n इक्वल टू सीधा पाई बाय 2 पुट किया तो n पाई बाय 2 प्लस 1। अब आपको पता साइन 90 प्लस s cos s cos h होता है प्लस n n पाई बाय 2 प्लस 1, और h में जीरो डालते h cos ऑफ 0 1 हो जाता है, 1 1 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू m पाई बाय 2, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट बैठ है। ये है शॉर्टकट्स तरीके। एग्जाम में दिखाना है तो उसका प्रेजेंटेशन अलग है कि आप, लेकिन शॉर्टकट में आप पूरे स्टेप्स नहीं दिखाओ, शॉर्टकट करो। सर मैंने ऐसे किया है सर m पाई बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस n, फिर सर इवेल्युएट कर दिया और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू डाल दी। बिल्कुल सही। तो समझ में आया बेटा शॉर्टकट कैसे करना है एग्जाम में? सर Yes. वापस बताओ ना। फिर से बता रहा हूं, देखो आपको पता है कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें लेस देन का लेफ्ट हैंड और इक्वल टू का इक्वल टू, तो इक्वल टू और लेफ्ट हैंड का वैल्यू सेम है, तो दोनों को लिखने की, दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, तो राइट को हट लेफ्ट को हटा दो। अब जो इक्वल टू को सीधा राइट से कंपेयर करो, क्योंकि राइट का फंक्शन अलग है और इक्वल टू का फंक्शन अलग है, तो हमने राइट में क्या किया, एक्स की जगह आपको पता पाई बाय 2 से ये वाला सॉरी राइट में पाई बाय 2 प्लस एच, तो यहाँ पर साइन एक्स के लिए पाई बाय 2 प्लस एच एन और एच गोस टू 0, और राइट हैंड साइड में सीधा एक्स में आपने पाई बाय 2 पुट कर दिया, और इसको सिर्फ सिंपलीफाई, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 होने से cos में बदल गया, लेकिन cos ऑफ 0 1 होता है, क्योंकि आपका cos h आया और h में आपने 0 पुट किया तो 1 हो गया, तो 1 प्लस n इज ये, और 1 1 कैंसिल कर दे तो n का वैल्यू m पाई बाय 2, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन को मैच कर। मान्य समझ आया कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि ये आप लोगों ने किया इसलिए मैं आपको आपको आपके तरीके से ही सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सब डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, तो आप लोग अपनी नॉलेज को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, वो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं करना शॉर्टकट तरीका, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम सेविंग करना है, उसके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
log of 1 minus x squared upon 1 plus x squared. इसका आपको डिफरेंशिएशन क्या होगा वो बताना, जिसके ऑप्शन दिए आपको 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस x4 माइनस 4x अपॉन 1 माइनस x4 c 1 अपॉन 4 माइनस x4 d माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस x4। इनमें से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन सा है वो आपको बताना। मैं बताऊं कि आप लोग कर पाओगे? सर होने वाला है, 1 मिनट सर। हाँ देखो, सर ए होगा। आप लोग फाइनल आंसर बताओ तो फिर मैं आपको करेक्ट बताऊं। सर ए वैसे है क्या? इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं है तो आप डी लिख सकते हो, नन ऑफ दी। हो सकता है दो ऑप्शन भी हो। सर 1 मिनट सर, एक बार ऑप्शन बता दो ना एक बार। क्या ऑप्शन? 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस x4 माइनस 4x अपॉन 1 माइनस x4 1 अपॉन 4 माइनस x4 d माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस x4। सर नन ऑफ दिस। फाइनल? हाँ सर। इसका आंसर है बेटा बी ऑप्शन माइनस 4x अपॉन 1 माइनस x4। यानी कहीं डिफरेंशिएशन गड़बड़ हुई है। देखो अब कैसे सर माइनस आया ही नहीं मेरे में सर, माइनस 4x अपॉन 1 माइनस x/4 आया। आगे बढ़ रहा हूं। लॉग का डिफरेंशिएशन पता, लॉग चेन रूल है। लॉग का आएगा 1 अपॉन x, तो आपने लिखा 1 अपॉन x का मतलब पूरा फंक्शन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू, इसके बाद है कि आप u बाई v फॉर्म आ रहा है क्योंकि लॉग खत्म हो गया, u बाई v फॉर्म v का स्क्वायर यानी 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर फर्स्ट इसका डेरिवेटिव माइनस 2x 1 प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट माइनस, अब ऊपर वाला कांस्टेंट 1 माइनस x स्क्वायर और इसका 2x आ रहा है, बस ये आ गया तुम्हारा। अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो एक कैंसिल होने के बाद ये कैंसिल होने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर और ये सिंगल टर्म है। अब ऊपर का रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस 2x को इससे इंटू किया तो माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब, नीचे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला 1 माइनस x4। अगर देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x माइनस 4x अपॉन दिस, प्रूफ तो हो गया। इतना आसान तो नहीं आंसर, कहीं सिली मिस्टेक की होगी तुम लोगों ने या कोई रूल्स भूल गए हो, चेन रूल। सर माइनस नहीं आया बस। अच्छा, वो साइन का देखा क्या गड़बड़ी देखा आपने साइन में? हाँ सर। हाँ तो थोड़ा डिफरेंशिएशन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोर्ड एग्जाम में भी गलती करेंगे इसलिए गलती की पकड़ में आ जाए तुम्हारी। मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कोई भी एग्जाम के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा अभी यहाँ पर दिया है y इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस y, आपको dy बाई dx क्या होगा, ऑप्शन में दिया है cos x अपॉन 2y माइनस 1 cos x अपॉन 1 माइनस 2y
sin x अपॉन 1 माइनस 2y या sin x अपॉन 2y माइनस 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? dy बाई डी। पहले तो बताओ ये कौन से टाइप का फंक्शन है रोहित, शायद तुम्हें पता होना चाहिए कौन से टाइप का फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट किया था 5.3 एक्सरसाइज किया था आपने। हाँ सर। पहले जो 8 क्वेश्चन वो हाँ, किस तरह के हैं, वो इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह करना है। चलो अब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो मेरे को बताना, मैं आपको फिर हेल्प करूंगा। मान्या हेलो गुड मॉर्निंग। मान्या देखो मैं बोल रहा था हाँ सर। अरे उठ गई, चलो ठीक है, मैं सोई नहीं है, बार बार उठाना पड़ रहा है। हेलो मान्या निकालो तो सही बेटा, कुछ आंसर तो निकालो। बंधन, हाँ सर कर रही हूँ। हाँ ठीक है। बंधन आपको आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। जो हमने पढ़ा उसी का हम लोग एक बार उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन कर रहे हैं। जेई के लिए ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ती है। अभी देखो आप लोग सर इसमें कैसे पता चलेगा सर y को क्या मानना है? हाँ, अब इसमें नहीं एज्यूम करना है, वो तो इनवर्स फंक्शन को तो एज्यूम करना है, इसमें तो डायरेक्टली सॉल्व करना है। आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है, तो आप लोग धीमे धीमे आपके पास टेक्स्ट बुक हो जाए, प्लीज एक्स्ट्रा बुक जैसे आर एस अग्रवाल है, वो पूरे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करें, जिससे प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट बन पाए। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिस कम है, कंसेप्ट याद नहीं आ रहे, फॉर्मूले याद नहीं आ रहे। चलो अब मैं सर बी। सर ए बी सर बी। ए बी। सर ए ए इज द राइट आंसर। क्या बात, दैत्र तुम सही करो तो माइनस साइन तुमको लोचे दिलवा रहा है, तुमने फिर माइनस की गड़बड़ कर दी। सर इधर मैं कर रहा हूँ सर, सही जा रहा है सर, इधर आंसर गलत आ रहा है। देखो तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूँ, रोहित भले नहीं कर रहा लेकिन उसका तुक्का सही बैठ रहा है, वो सर ये तो चीटिंग है यार। सर अंदाजे से किया सर, क्योंकि 2 रोहित मल्टीप्लाई होगा सर 1/2 रूट साइन एक्स प्लस वाई, और सर बाद में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस होगा, तो ऊपर कॉस आएगा और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। बात सही है, तेरा अंदाजा सही है, तू ऐसे अंदाजे में के कैप्टन नहीं बन जाना, एक एग्जाम में ऐसे ही नहीं निकल जाना अंदाजे में। तेरे अंदाजे सही बैठ रहे हैं, तो अंदाजे डाल के आना एग्जाम में। अब देखो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, पहले रूट हटाने का, फिर साइन एक्स प्लस वाई, वाई को एक साइड कर दिया, दोनों वाई, साइन एक्स आ गया। अब यहां से डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, y का dy बाई dx, sin x का cos x, dy बाई dx आपने कलेक्ट किया तो 2y माइनस 1 इज cos x, और dy बाई dx से तो ये नीचे आ जाएगा, तो cos x अपॉन 2y माइनस 1। देखो दैत्र देखा साइन का कहां गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट सर। तुम साइन का ध्यान रखो, तुम्हारा साइन का लोचा बढ़ रहा है, आंसर तुम्हारा या तो ए बी में से होता है, तो नेगेटिव माइनस के कारण तो बी ऑप्शन में आ जाता है। चलो सर लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। नहीं ऐसा क्या पता कभी राइट हो तो फिर उल्टा हो जाए। चलो नेक्स्ट, सर कोई नहीं सर, नेक्स्ट में देखते हैं। चलो कोई नहीं, तुम ठीक करो लेकिन ध्यान रखो साइन का, बस मैं ये बोलूं। अब बहुत ध्यान रखना, रोहित तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है, cos इनवर्स 2x square minus 1, differentiate this function with respect to cos inverse x. So your options are 2, B option 2 upon x, C option -1/2 under root 1 minus x squared, D option 1 minus x squared. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना।
ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है? मैंने आपको इसके लिए भी एक पूरी वर्कशीट दी थी। एक को u एक को v मान के डिफरेंशिएट करना है। सर सी इसका आंसर सी। पक्का देखो, साइन का लोचा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर, इस बार तो गारंटी 100%। तो मुझे भी सी आया। ठीक है, हाँ सर। चलो सभी का सी। ये तो सारे फेल। आंसर है ए आंसर है, 2 आंसर आ रहा है। नहीं उस ना सर। तो सामने निकालता हूं, देखो। सर मैं बताऊं सर, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो cos 2 थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। x में तुम्हें cos थीटा मानना है, x को cos थीटा, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसका फॉर्मूला आएगा cos 2 थीटा। cos cos कैंसिल, 2 थीटा। थीटा को cos इनवर्स x क्योंकि हमने लिया है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये आएगा 2 cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर v फंक्शन है, याद रखो cos इनवर्स है, तो dv बाय dx है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब du बाय dv करना है, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो गए, आंसर आपका 2 बचा। देखो ध्यान रखो, इस बार तो नेगेटिव साइन का भी लोचा नहीं, इस बार तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सर ये cos इनवर्स पर ये हुआ क्या सर? देखो फिर से बता रहा हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं जैसे x की जगह आपने cos थीटा मान लिया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का आइडेंटिटी है। जैसे cos cos कैंसिल, 2 थीटा है, और थीटा को जगह cos इनवर्स x, क्योंकि ये हमने x माना होगा, तो cos इनवर्स x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया 2 cos इनवर्स का -1 अपॉन दिस, फिर cos इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन किए। अब दोनों को जैसे आप डिवाइड करोगे du by dv, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो क्या बोलते हो? हाँ सर। प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा बोलो, प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ी हाँ प्रैक्टिस। सर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो, टेंशन है प्रैक्टिस बढ़ाओ बस। मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने शीशा लेकर आ रहा हूं, तुमको आप लोगों को आप दिखा रहा हूं कहाँ कहाँ वीक पड़ रहे हो, तो जिससे आप लोग अपने आप इंप्रूवमेंट करो, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ, सब इंप्रूव हो जाएगा। आ रहा है लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे ये देखो, x दिया है t स्क्वायर, y दिया है t क्यूब, और सेकेंड डेरिवेटिव उसमें दिया है 3/2, 3/4t, 3/2t, 3/2, none of these। आपको बताना, आप ये कर सकते हो, देखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव याद है कि भूल गए हो? क्या ऑप्शन याद है है? सर। सर मेरे को तो याद है। बताओ क्या ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ। सर एक मिनट सर। हाँ हाँ, आराम से। ये फंक्शन कौन सा याद है आप लोगों को? इसको क्या कहते हैं? मान्या, विच टाइप ऑफ फंक्शन? हाँ गौरव बोलो बेटा। हाँ, उनको तो मैंने संडे को बोला आर्ची को, लेकिन उनको फिजिक्स में रखना है। नहीं, उनको एक काम करता है, आर्ची ना नए स्टूडेंट है ना, उसको एक बैच एक वीक अभी क्या कर दो, उनको अभी नहीं बोलो कि उनको आज तो करना है ज्वाइन। एक काम कर दो, वो अभी का कुछ टाइमिंग, अच्छा 20 मिनट का अभी उसको दे दो, 20 मिनट का कुछ नहीं, अभी कुछ आज करो। आज फिजिक्स का कितने बजे होगा? 9:30 बजे है ना, तो एक काम करना बेटा, 8:40 जब खत्म होगा ना अपना ये वाला, उस समय उसको बोलना है कि उसका बैच दे देना, तो उसने फर्स्ट टाइम करे तो उसको मेरे को कल का भी सिखाना, तो आज मैं सिखा दूंगा उसको। 8:40 को उसका आर्ची को, सिर्फ आर्ची को। सर समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक है, चलो बाय बेटा।
हाँ बताओ, कोई ऑप्शन मैच हुआ? सर नहीं सर, सर, D। नन आएगा शायद। डी, मान्या बोली डी है, नन ऑफ दिस। मान्या ने खैर बोल दिया, लेकिन बेटा आपका ऑप्शन है बी, 3/40, बी ऑप्शन। देखो कैसे आया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, 2t आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी किया, 3t² आया, फिर आपने dy बाई dx निकाला, तो इसका इन दोनों को डिवाइड किया तो 3t² अपॉन 2t, तो 3/2t आ गया। अब आपको डिफरेंशिएशन यहीं से करना है, ऐसा नहीं कि इसका दो बार डेरिवेटिव निकाला, यहीं से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, dx², 3/2 t का dt बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन dt बाई dx हमने निकाला है, dx बाई dt 2t है, तो dt बाई dx 1/2t, 3/2 1/2t, तो 3/4t, जो कि आपका बी ऑप्शन मैच हो रहा है। मान्या समझ आया बेटा? हेलो मान्या। हाँ सर। एक्चुअली उसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो जो t आएगा ना, t का dt बाई dn और dx बाई dt 2t दिया, तो dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल है, तो अपने आप ही आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज है ना जो तुम्हारी आर.एस. अग्रवाल, जिसके पास नहीं है, किस किस आर.एस. अग्रवाल नहीं है, उसको मैं वर्कशीट भेज दूंगा। सर मेरे पास नहीं है। और बस तुम्हारे पास नहीं है, दैट तुम्हारे पास है आर.एस. अग्रवाल? यस सर। मान्या, दिशा, बंधन, तीनों के पास है। तो आप लोग उसके जो डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज वो कर लेना आज, जिससे कि आपको उसकी क्लियरिटी आ जाएगी, और मैं तुम्हें भेज दूंगा रोहित एमसीक्यू क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से, ये सीखे तो थोड़ा बेसिक लेवल से फिर हाई लेवल में हम बाद में जाएंगे, फिर मैं उसके दूंगा, जेई के बाद में दूंगा, पहले तुम बेसिक लेवल एक बार कर डालो। बच्चों समझ आ गया? ये आपका होमवर्क है, और मंडे को बी रेडी विथ एग्जाम, पूरा अपने जो भी प्रैक्टिस करते हैं। चलो बाय, मिलते हैं ऑन मंडे। सर 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 एक डाउट है मेरे को। बोलो। हाँ सर, एक मिनट। सर मंडे को कितने बजे टेस्ट है? वही अपना रेगुलर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों का स्कूल का टाइमिंग कितने बजे का है? खत्म हो गया? नहीं सर, खत्म हो गया। स्कूल का टाइमिंग क्या तुम लोगों का? 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर। 8 बजे से 12 बजे तक है ना, तो ठीक है, 8 से 12 ना नहीं हो पाएगा, फिर तो मुश्किल है, वही 7 बजे अपने रखते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं। बाय बच्चों, मिलते हैं मंडे को। 8th क्वेश्चन सर डाउट है मेरा सर, 8th क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। करो। हाँ 8 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, थोड़ा यहाँ एक मिनट, पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा इधर लेफ्ट हैंड साइड करो। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी ऑफ 200 टर्म्स, if sum of the odd of the GP is m and the sum of the dash term of GP is n, then what is common ratio? देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में 200 टर्म्स हैं, सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी इज m। कितने टर्म्स होंगे जीपी में? क्योंकि आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो आपको सबसे पहले 200 टर्म्स में ऑड टर्म का सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, a Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, लेकिन आपका जो ऑड कॉमन रेशियो आएगा, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन रेशियो में आपका फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म ar, थर्ड ar स्क्वायर, ऐसे करके इनके बीच में r स्क्वायर का रेशियो आएगा, तो r की जगह सर दिख नहीं रहा है सर अच्छे से। नहीं दिख रहा? देखो अभी दिखा? सर थोड़ा बड़ा कर लो सर। अच्छा, a r की जगह r स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 100 हो गई, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा मिलाकर m हो गया। नहीं, सम ऑफ इवन ऑड टर्म कितना बताया तुमने? देखो चलो उसमें सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना है रोहित? रोहित कहाँ चला गया? सर m ही है सर, देख रहा था। और सम ऑफ इवन टर्म्स कितना है? n n है ना? हाँ चलो, तो ये आ गया a r स्क्वायर रेज टू, क्योंकि इवन भी 100 है, अपॉन
आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू n। क्लियर हो गया? अब आपका क्वेश्चन मार्क है कि आपको हाँ इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसकी आ रहा है, इसका a आ रहा है, और टर्म a से चलो, इसकी और टर्म है r, कॉमन रेशियो r आ रहा है।